हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 1 साल तक, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हु वॉन द गोल्डन ग्लोब रेस 2022? गोल्डन ग्लोब रेस 2022 किसने जीती? ऑप्शंस हैं दिलीप डोंडे, अभिलाष टॉमी, क्रिस्टन न्यूसेफर, रॉबिन नॉक्स जॉन्स्टन। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी ध्यान से आंसर करना, क्योंकि जो आपको लग रहा है आंसर वो आंसर नहीं है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर को लग रहा होगा जो आंसर वो आंसर नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जिनको पता चल गया होगा कि राइट आंसर क्या है, क्योंकि कराया हुआ क्वेश्चन है ये। विनर पूछ रहे हैं कि विनर कौन रहे। What is India's rank in the 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 161, 161। देखिए, एक ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। तो ये हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। तो 2023 के लिए भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत की जो रैंकिंग है ये गिर गई है। तो टोटल 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार की गई, उनमें से भारत है 161 पर। अब मेन बात ये आती है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या हाल है। तो देखिए, भारत से जिनकी रैंकिंग नीचे है वो बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना है। ठीक है, भारत से बेकार है इनकी रैंकिंग। और भारत से अच्छी स्थिति में कौन कौन है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। केवल आप 3 कंट्रीज याद रखिएगा भारत से नीचे की जो है, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 पोजीशंस पर कौन है। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं और सबसे अच्छा जिसका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में परफॉर्मेंस रहा है ये है नॉर्वे। अब बॉटम 5 देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। यानी कि सबसे लास्ट में नॉर्थ कोरिया है, फिर 179 पोजीशन पर चाइना है सेकंड लास्ट पर। ये इस रिपोर्ट का 21st एडिशन रहा है और इसमें बताया गया है कि 31 कंट्रीज़ में वेरी सीरियस सिचुएशन है, 42 कंट्रीज़ में डिफ़िकल्ट, 55 कंट्रीज़ में प्रॉब्लमेटिक और गुड या फिर सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन 52 कंट्रीज़ में है। भारत के बारे में कहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक से वेरी बैड सिचुएशन पर भारत पहुँच गया है, क्योंकि 2022 में जो भारत की रैंकिंग थी उससे अगर हम 2023 को कंपेयर करें तो 11 पायदान नीचे भारत लुढ़का है। ये रैंकिंग 5 कैटेगरीज पर बेस्ड होती है: पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। आपको यहाँ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में जानना चाहिए। ये साल 2002 से ही ये रैंकिंग निकालती आ रही है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और आपको बता दें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर्स पेरिस में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। और यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, द काउंसिल ऑफ यूरोप के साथ इसके कंसल्टेटिव स्टेटस इसको दिया गया है, इस एजेंसी को। तो यहाँ से आप भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति देख सकते हैं इस इमेज के जरिए। तो सबसे अच्छी रैंक नेपाल की है 95। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू अंडरटेक अ स्पेस वॉक? हाल ही में स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है सुल्तान अल नयादी। देखिए जो यूएई के एस्ट्रोनॉट हैं सुल्तान अल नयादी, तो ये फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट तो है ही, हम सभी जानते हैं, जो स्पेस में लॉन्ग टर्म मिशन के लिए जो चुने गए हैं। और अब ये पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जिन्होंने स्पेस वॉक किया है, मतलब फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जिन्होंने स्पेस वॉक किया है। किसके साथ मिलकर? नासा के एस्ट्रोनॉट हैं स्टीव वोमेन के साथ मिलकर। तो 7 घंटे का स्पेस वॉक इन्होंने किया है। Which two organizations have launched the 4th edition of the G20 Tech Sprint? किन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने G20 टेक स्प्रिंट का 4था संस्करण लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने देखिए, पहला है आरबीआई एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, हो सकता है। दूसरा है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ये कैंसिल हो सकता है। तीसरा देखिए आरबीआई एंड बीआईएस, ये हो सकता है। चौथा है आईएमएफ एंड बीआईएस। तो देखिए भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत इसका आंसर होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में पेपर आ जाए तो किस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से एक सही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बीआईएस। देखिए आरबीआई और बीआईएस इनोवेशन हब, ये बीआईएस इनोवेशन हब जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर G20 टेक स्प्रिंट का 4th एडिशन लॉन्च किया है। अब ये G20 टेक स्प्रिंट क्या है? ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन है जिसका मकसद है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके, इससे संबंधित सॉल्यूशन फाइंड करना। तो आरबीआई और बीआईएस इसने ग्लोबल इनोवेटर्स को इन्वाइट किया है कि आप आइए और कुछ इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराइए जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और आसान बन सकें। आपको बता दें इससे पहले, क्योंकि हमने देखा कि ये 4th एडिशन है, इससे पहले 3 और एडिशन हो चुके हैं। वो किससे संबंधित रहे? वो रहे रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड सुपरविजन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, इनसे संबंधित रहे हैं। अब जो ये 2023 का टेक स्प्रिंट है, ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर फोकस करेगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से संबंधित। ये है AML CFT सैंक्शंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू रिड्यूस इलिसिट फाइनेंस रिस्क, FX and liquidity technology solutions to enable settlement in emerging market and developing economic currencies। तीसरा है technology solutions for multilateral cross-border CBDC platforms। This year वैसाख is being celebrated on which day? इस वर्ष वैसाख किस दिन मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 5 मई। तो देखिए वैसाख यानी कि डे ऑफ द फुल मून, ये मई के मंथ में मनाया जाता है और पूरे विश्व में जो भी बुद्धिस्ट हैं उनके लिए खासकर एक सबसे पवित्र दिन होता है, क्योंकि इसी दिन वैसाख के दिन ही 2.5 मिलेनिया एगो 630 BC में बुद्धा का जन्म हुआ था और वैसाख के दिन ही बुद्धा ने एनलाइनमेंट प्राप्त किया था और वैसाख के दिन ही बुद्धा की 80th ईयर में जो है पास्ट अवे हो गई थी। वैसाख साल में एक बार मनाया जाता है, इस बार 5 मई को ये पड़ रहा है। अच्छा, 5 मई को ही वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। विच कंट्री इलेक्टेड सैंटियागो पेना एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट? किस देश ने सैंटियागो पेना को अपना नया राष्ट्रपति चुना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है पैराग्वे। तो देखिए पैराग्वे ने सैंटियागो पेना जो कि 24 साल के कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट हैं, इनको अपना नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है और ये मारियो एब्डो बेनिटेस को सक्सीड करेंगे। अच्छा, कोई लीडर इलेक्ट होता है ना, यदि वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से संबंधित है वो भी आप जान लिया कीजिए। जैसे यहाँ पर सैंटियागो पेना के बारे में लिखा है, 44 साल के कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि हाल ही में जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए इस कंट्री के, ये क्या है? इकोनॉमिस्ट हैं, आर्किटेक्चर हैं, क्या है? तो ये भी आप ध्यान से देखा करें। तो ये है इकोनॉमिस्ट। और आपको बता दें ये कोलोराडो पार्टी से हैं। इनसे पहले जो रही है मारियो एब्दो बेनिटेस, ये भी कोलोराडो पार्टी से ही रहे हैं। पैराग्वे की अगर हम बात करें, कैपिटल एसुंसियोन है, करेंसी है गुआरानी। और साउथ अमेरिकन कंट्री आप सभी जानते होंगे। अच्छा, एक फैक्ट याद रखिएगा, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें 2 ही लैंडलॉक कंट्रीज हैं, एक है पैराग्वे, दूसरी है बोलीविया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कोई भी एग्जाम में वहाँ पर पूछ ले जाता है कि साउथ अमेरिका में कौन सी 2 कंट्रीज हैं, है ना, जो लैंडलॉक्ड हैं, यानी कि जिनकी बाउंड्री किसी भी सी से या फिर ओशन से, वाटर बॉडी से नहीं मिलती है।
वेयर वॉज द टेस्ट ट्रायल ऑफ द इंटेंसली डिजाइंड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 कंडक्टेड। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन नेवी ने ADC 150 का एक सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ट्रायल किया है। किसके जरिए? IL-38ST एयरक्राफ्ट के जरिए। कहाँ पर? गोवा कोस्ट में। अभी ADC 150 जिसका ट्रायल किया गया, ये आखिर है क्या? तो एक इंडियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। तो ये कंटेनर है, यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर ने नीचे कंटेनर लिया हुआ है ना, तो इसमें कुछ सामान अगर भेजना है, ठीक है, किसी शिप पर उतारना है, तो इसके जरिए उतारा जा सकता है। और 150 kg पेलोड की कैपेसिटी इसकी है। तो कोई भी क्रिटिकल इंजीनियरिंग स्टोर्स से संबंधित कोई रिक्वायरमेंट है शिप्स को, तो वो यहाँ पर दिया जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई शिप को किसी रिक्वायरमेंट है तो उससे पहले कोस्ट पर लाओ तब उसको सामान चढ़ाओ। अब ये कंटेनर ऐसा है कि इसको आराम से छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो सामान है वो डैमेज भी नहीं होगा। ये लिखा है ना, इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ शिप्स टू कम क्लोज टू द कोस्ट टू कलेक्ट स्पेयर्स एंड स्टोर्स। 3 DRDO लेबोरेटरी जिनका नाम नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है विशाखापट्टनम, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट आगरा और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु, इन तीनों ने ही मिलकर इस ATC 150 कंटेनर को बनाया है। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है ना, ये भी पूछ सकते हैं कि किस कंटेनर का नाम ADC 150, ADC 200, ADC 350 इस तरह से ही बन जाता है। तो हर चीज़ पर अपनी निगाह रखनी है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। Where was the ISSF World Cup Shotgun 2023 held where Mehraj Ahmed Khan and Ganimat Sekon won India's first gold medal? ISSF विश्व कप शॉटगन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, जहाँ मेहराज अहमद खान और गनीमत सेको ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर ऑप्शन है कायरो, इजिप्ट। देखिए, ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन ये कायरो इजिप्ट में चल रहा है। यहाँ पर भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है और ये जीता है भारत के मेहराज अहमद खान और गनीमत सेकॉन ने। तो इन्होंने इन्होंने मिक्स डबल्स में ये जो है इवेंट जीता है। स्कीट का इवेंट था ये, स्कीट मिक्स्ड टीम इवेंट। तो इनको हराया, जो आप देख सकते हैं लुइस रॉल गेरार्डो ओलिवेरस और कैप्रिला रोड्रिगेज को। 5th एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स वेयर इंडिया फिनिश्ड सेकंड हेल्ड इन विच कंट्री? 5वीं एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जहां भारत दूसरे स्थान पर रहा, किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान है। देखिए, हाल ही में 5th एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर भारत की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रही। चाइना पहले नंबर पर रहा और भारत दूसरे नंबर पर रहा है। भारत ने 24 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 6 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, अंडर 18 चैंपियनशिप में। तो मेडल विनर्स देख सकते हैं आप, गोल्ड वाले के नाम देख सकते हैं, पूजा, प्रियंका, अमन कुमार, रेजवाना, वंशिका। ठीक है, ये सभी। और रिले टीम ने भी गोल्ड जीता है। बाकी ये सब है, इतना सब कुछ नहीं देखना है, मतलब ये मुझे तो बताना ही था कि किसने क्या क्या जीता है। आप केवल इतना देखते हैं कि भारत ने क्या पोजीशन रही है और कहाँ पर ये इवेंट हुआ है, कितने गोल्ड जीते हैं। What was the percentage increase in patent filings in India in fiscal year 2022? वित्त वर्ष 2022 में भारत में पेटेंट फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 13.6%। देखिए, नासकॉम ने एक रिपोर्ट जारी की, इसका नाम है अनपैकिंग इंडियाज IP इकोसिस्टम फॉर एन इनोवेशन लेड फ्यूचर। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में भारत में पेटेंट फाइलिंग्स में इंक्रीज देखने के लिए मिला है, जो पेटेंट फाइल किए गए हैं। ठीक है, और हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज फिस्कल 22 में देखने के लिए मिला है। 13.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट देखने के लिए मिला है फिस्कल 2022 में। और ये भी बताया गया है कि जो डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग हुई है उनमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है 44.4%। ठीक है, टोटल जो पेटेंट्स फाइल हुए हैं उनमें 44.4% डोमेस्टिक फाइलिंग्स हैं, जबकि पिछले साल 41.6% थे जो पेटेंट फाइल किए गए थे डोमेस्टिकली। अब इसमें अगर हम देखें, पिछले एक टिकट में 5,84,000 पेटेंट फाइल हुए हैं भारत में
और मतलब 2010 से 2022 के बीच में। और इनमें से 2,66,000 टेक्नोलॉजी डोमेन से रहे हैं। इन 2,66,000 में से भी 1,60,000 AI, IoT, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन से संबंधित रहे हैं। वेयर वॉज द स्टडी इन इंडिया पेविलियन इनोग्रेटेड? स्टडी इन इंडिया पेविलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, दुबई। देखिए, द स्टडी इन इंडिया पेविलियन, इसको ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन दुबई में लॉन्च किया गया है कौंसल जनरल ऑफ इंडिया दुबई डॉक्टर अमनपुरी के द्वारा। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो एग्जीबिशन है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, UAE दुबई में। विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएटेड 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स टेकिंग द टोटल नंबर टू 26? किस राज्य के वन विभाग ने 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व बनाए हैं, जिससे इन रिजर्व्स की कुल संख्या 26 हो गई है? सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान है। देखिए, राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि हमने राज्य में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए हैं ताकि जो रेयर एंड इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये है सोरसन बरान में, किशन जोधपुर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। तो देखिए, जो सोरसन है, इसके जो ग्रासलैंड्स हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सेफ होम माना जाता है। और किशन जो है इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है डिमोइसवेल क्रेन्स के लिए। हु रिसीव्ड द ग्रीन वर्ड अवार्ड 2023? ग्रीन वर्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। देखिए, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड किंगडम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ग्रीन वर्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को दिया है। तो ये सेरेमनी मियामी में हुई है और यहाँ पर जो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड है उसको सिल्वर जो है अवार्ड मिला है कार्बन रिडक्शन कैटेगरी में। ठीक है, तो जो कार्बन एमिशन के रोकथाम के लिए जो चेन्नई मेट्रो ने इनिशिएटिव लिए हैं सोलर एनर्जी यूज़ को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए ये अवार्ड इससे दिया गया है। वट वॉज द प्रोफेशन ऑफ रणजीत गुहा हु रिसेंटली पास्ड अवे? रणजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी है, हिस्टोरियन। देखिए, जाने माने हिस्टोरियन रहे हैं रणजीत गुहा, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनकी एक काफ़ी वेल नोन बुक भी है, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीस एंड इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। और ऑब्वियसली देख लेते हैं, पॉपुलर साउथ कॉमेडियन, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मनोबाला, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 69 की एज में। जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर N गोपालकृष्ण, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च्ड पाई चैटबॉट? किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने पाई चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, इन्फ्लेक्शन AI इनकॉर्पोरेटेड। देखिए, इन्फ्लेक्शन AI ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है। इसके जो फाउंडर रहे हैं ये लिंक्डइन के को फाउंडर रेड ऑफमैन और गूगल डीप माइंड को फाउंडर मुस्तफ़ा सुलेमान रहे हैं। ठीक है, ये एक स्टार्टअप है, इन्फ्लेक्शन AI इसका नाम है। तो इन्होंने भी अपना एक AI चैटबॉट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है पाई। ठीक है, जैसे ChatGPT है ना ओपन AI का, उसी का ही जो है एक वो निकाला है प्रतिद्वंदी, पाई इसका नाम है। तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। विच रीजन ऑफ लद्दाख विल रिसीव द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ग्रांट? लद्दाख के किस क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया सरकार से अनुदान प्राप्त होगा? सही आंसर ऑप्शन बी, कारगिल है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि कारगिल में एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो है गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कराएंगे। तो हाल ही में एक स्पेशल मीटिंग हुई है श्रीनगर में, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर, जो कि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं, बेरी ओफेरल, इनके द्वारा की गई है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है रिटर्न टू रूट्स। इसका मकसद क्या है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको करंट स्कूल साइंस करिकुलम के साथ जो है इंटीग्रेट करना। ठीक है, ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो गोल है उसको भी फुलफिल किया जा सके। जो चिल्ड्रन है ट्राइबल बैकग्राउंड के, उनको साइंटिफिक स्टडी भी प्रोवाइड की जा सके। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलेक्टेड अजय बंगा एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर अ 5-year टर्म बिगिनिंग June 2, 2023? किस ऑर्गेनाइजेशन ने 5 साल कार्यकाल के लिए अजय बंगा को अपना अध्यक्ष चुना है? सही आंसर ऑप्शन डी है, वर्ल्ड बैंक। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने अजय बंगा को
वर्ल्ड बैंक का 14th प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 5 साल के पीरियड के लिए, और इनका जो एक कार्यकाल है 2 जून 2023 से शुरू होगा। ओनली कंटेंडर थे ये, ठीक है। और किसे रिप्लेस कर रहे हैं अब ये? डेविड मालपास को। ये वर्ल्ड बैंक के चीफ रहे डेविड मालपास, इनको सक्सीड कर रहे हैं, ऐसा कहना ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, आपको जाना चाहिए जो अजय बंगा है ये जनरल एटलांटिक के वाइस चेयरमैन रहे अब तक। इससे पहले मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट एंड सीईओ भी रह चुके हैं, और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑनरेरी चेयरमैन हैं, ठीक है। 2020 से 2022 तक सर्व किया। को फाउंडर रहे द साइबर रेडीनेस इंस्टीट्यूट के, वाइस चेयर रहे इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के। फरवरी में आप सभी जानते हैं कि जो बाइडन ने इनका नाम प्रस्तावित किया था, उस वक्त भी हमने डिटेल में इनके बारे में जानकारी ली थी फरवरी के महीने में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट होते हैं ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, इसके जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं इनके भी चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि इसकी भी अध्यक्षता ये करते हैं। साथ ही ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, ठीक है। तो ये सब आप जान लीजिए। मेन ये है कौन से प्रेसिडेंट बने, 14th प्रेसिडेंट बने, इस तरह से भी क्वेश्चन बने। कितने टर्म के लिए? 5 ईयर टर्म के लिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखें। व्हाट डज आर्टिकल 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड परटेन टू सेडिशन लॉ? Who in April 2023 received 1959 Raman Magsaysay Award in person after 64 years? Dalai Lama. Where is the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises located? Hyderabad, Telangana. How many times has Indian legend Vishwanath Anand won the World Chess Championship? Answer is 5. Under which article of the Constitution can the Supreme Court of India use its extraordinary discretion to do complete justice? Answer is Article 143. आपने से कई ने से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। तो हम CDS में पूछे गए क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनके सॉल्यूशन देख रहे हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है या फिर बेसिक जनरल नॉलेज से संबंधित हैं। तो आज भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा? तो कुछ कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट की हैं, तो कुछ मेंबर होते हैं लोकसभा से, कुछ राज्यसभा में, लेकिन जो एस्टिमेट कमेटी होती है ना, इसमें केवल लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। 30 मेंबर्स की एक कमेटी होती है। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। विच कंट्री वन द फीफा वर्ल्ड कप फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? फीफा वर्ल्ड कप जो मेन कप, जो फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता हुआ है 5 बार। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इस वजह से। अब इसी तरह से क्वेश्चन ही बन सकता है कि जो हॉकी का FIH हॉकी वर्ल्ड कप है वो सबसे ज़्यादा बार किसने जीता हुआ है? तो पाकिस्तान ने जीता हुआ है ना। ये भी आ सकता है ना, क्योंकि ये भी वर्ल्ड कप भी हुआ है। तो इस तरह से आप अपने आप डेवलप कीजिए क्वेश्चंस। कोई वर्ल्ड कप हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, वो सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, ऐसा पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन जो है निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिससे इन्फ्लेशन जो है बढ़ सकती है? तो इन्फ्लेशन कब बढ़ती है? 2 ही कारण होते हैं, या तो डिमांड ज़्यादा हो जाए या फिर सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन देखिए, रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग सप्लाई, तो ये तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक है। जब डिमांड की चमक सप्लाई को फीकी कर दे, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी सेकंड ऑप्शन देखिए, स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिमांड की जो है ग्रोथ ही नहीं है, तब इन्फ्लेशन कैसे होगा? रिडक्शन इन मनी सप्लाई, जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तब भी इन्फ्लेशन कैसे होगा? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है तब भी इन्फ्लेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अगर आपको पहला ऑप्शन भी नहीं पता है, बाकी 3 के ऑप्शन जान के भी आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। B, C, D तो नहीं होंगे, इसका मतलब आंसर ऑप्शन ए ही होगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड सिंथान स्नो फेस्टिवल 2023 टेक प्लेस? इन विच स्टेट हैज़ द हेरिटेज फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड? हु रिसेंटली टुक ओथ एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? विद विच कंट्री इज इंडिया क्रिएटिंग द इंडिया UK नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? Which Uttarakhand village, earlier known as the last Indian village, will now be known as the first Indian village? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं।
साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।